राजस्थान के गांव में बहुत सालों से भूल भुलैया हवेली वीरान पड़ी थी। शिव को वो हवेली काफी कम दाम में मिल रही थी, इसलिए हाल ही में उसने वो हवेली खरीदी। अब वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहने के लिए जाता है। पता है माँ, ये हवेली बहुत पुरानी है। हाँ बेटा, देखकर ही लग रहा है राजा महाराजा रहा करते थे इसमें। वैसे इस हवेली को भूल भुलैया क्यों कहते हैं? बेटी, यहाँ जो भी लोग आते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो माँ जी, क्या हम भी भूल जाएंगे सब कुछ? अगर ऐसा है तो चलो वापस चलते हैं। अरे माँ, क्या आप भी कुछ भी बोलती हो? अरे बैल औरत, इस हवेली के सभी खिड़की, दरवाजे और जो कुछ भी स्ट्रक्चर है ना, सब एक जैसे ही हैं, जिस कारण बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ, इसलिए इसे भूल भुलैया कहते हैं। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे ये भूल भुलैया अंदर से भी देखनी है। फिर सभी हवेली के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं एक जोर की हवा का झोंका आता है, जिससे सब कांप जाते हैं। चल बहू अंदर चल, डर मत, कुछ नहीं है, बस हवा ही तो है। इसके बाद सभी अंदर जाते हैं। माँ चलो, हम पूरी हवेली घूमकर आते हैं। हाँ बहू, चल चल। और अजी, आप तब तक बच्चों को रूम में ले जाकर सुला दो, थक गए होंगे वो। फिर दोनों हवेली घूमने जाते हैं। मालकिन ऊपर हो जाबे ना। ये क्या कह रही है? हिंदी में बोल बंगालन। अरे आम ही बोलते चाहती थी, तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहाँ वो रहती है। कौन रहती है? वही जिससे सब डरते हैं। फिर नंदिनी वहाँ से घबराकर भाग जाती है। चुईया? अरे कहाँ है चुईया? उछल मत, यहाँ कोई चुईया नहीं है बहू। वो भाग क्यों गई? शायद वो तीसरी मंजिल पर अपने आप को देख ली होगी, जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। चल घूम कर आते हैं। फिर दोनों सास बहू ऊपर जाते हैं। वहीं शीना को एक दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ दिखाई देता है। माँ जी, ये क्या है? पक्का इसमें राजा महाराजाओं का खजाना छुपा होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, इसमें तो रानी हार मुकुट भी होगा। शायद इसलिए वो नौकरानी हमें ऊपर आने से रोक रही थी। चल बहू, फिर इस ताले को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर दोनों सास बहू वो ताला तोड़ देती है। तभी वहाँ एक अजीब सी सनसनी हवा चलती है, बादल कड़कड़ाने लगते हैं, पंछी शोर मचाने लगते हैं और वातावरण अजीब सा हो जाता है। तभी उस दरवाजे में से अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर दोनों सास बहू काफी डर जाती है। कौन है अंदर? कौन है? बोलो भाई साहब। हामी भाई नोई बहन। कौन है? हिंदी में बात कर। मंजुलिका, हामी मंजुलिका। और अचानक से दरवाजा खुलता है। दोनों सास बहू मंजुलिका को देखकर बहुत डर जाती हैं। आमी এখন তোমাকে চিরে যাব না, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ भूतनी एक जोर से फूंक मारती है और दोनों सास बहू उड़कर जमीन पर गिरती हैं। बचाओ बचाओ, हमारों के बचाओ। दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर दरवाजा अचानक से बहुत जोर से बंद हो जाता है। फिर दोनों सास बहू डरते हुए शिव को सारी बात बताती है। वहीं शिव गांव के पंडित को बुला कर लाता है। आप सभी चिंता ना करें, मैं अभी उस भूतनी को सबक सिखाकर आता हूँ। पंडित जी, आप भी कुछ करो। फिर पंडित उस दरवाजे के पास जाता है। कौन है तू? हामी ना बोलबो। बोल, कौन है तू, वरना। अच्छा, एक हुनामी तमाके बोलबो, पंडित का बच्चा। फिर अचानक से मंजुलिका दरवाजे के बाहर आती है और पंडित के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तुम्हें क्या मार के मेरे फेल पे? तुम्हारे तो साहिश। मंजुलिका के केऊ मारते पारबे ना। बांध थूक के बात कर। मुझे कोई मार नहीं सकता, मंजुलिका के कोई मारते पारबे ना। फिर मंजुलिका पंडित को उठाकर नीचे फेंक देती है।
और कुछ देर के बाद पंडित की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि सभी उसे घेर के बैठे हैं। क्या हुआ पंडित जी? मंजुलिका को भगा दिए ना? नहीं, शू। क्या शुशु लगी है? नहीं, शू। क्या पंडित जी, मंजुलिका ने धोती ही गीली करवा दी, इतना कहर। तभी वहां मंजुलिका की आवाज आती है। सुबह ये घंटे के चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। दिन में ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन रात को इससे बचकर रहना बस। फिर पंडित डर कर गिरते पड़ते वहां से भाग जाता है। सुबह ये घंटे के चले जाओ, चले जाओ। ये क्या बंगाली में गाली दिए जा रही है? दम है तो सामने आकर बात कर। बस शीना कितना कहते ही वहां सब कुछ शांत हो जाता। वहीं रात के समय पूरी हवेली में नाच गाने का शोर सुनाई देता है। आमी जे तुम्हार, सुधु जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। मम्मा ये आवाज कैसी है? हाँ मम्मी, इस आवाज से नींद डिस्टर्ब हो रही है। बेटी सो जा, वरना मंजुलिका आ जाएगी। तभी शीना के कंधे पर एक हाथ आता है और दोनों बच्चियां घबरा जाती हैं। यार सासू माँ, रात को मंजुलिका बनकर मत डराओ। एक तो ये अभी तक आए नहीं है, ऊपर से आप इतनी रात को ये क्या कर रही हो? तुमने बुलाया और मैं चली आई। आपकी आवाज बदली बदली क्यों लग रही है माँ जी? आमी मंजुलिका। फिर शीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर कमरे से जल्दी से भागती है और मंजुलिका वहीं खड़ी होकर हंस रही होती है। मुझसे भागकर कहाँ जाओगी प्यारी? नंदिनी, नंदिनी कहाँ है तू? माँ जी कोई आओ, मंजुलिका आई है। तभी सास वहाँ पे आ जाती है। अब सब मारे जाओगे, कोई बचबे ना। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हाँ, हमें छोड़ दो प्लीज। दोनों उसके आगे हाथ जोड़कर झुक जाती हैं। तभी मंजुलिका दोनों हाथों में लिया खंजर सास बहू के पीठ में घुसाने चाहती है कि पीछे से शिव आकर मंजुलिका के बाल कस के पकड़ लेता है और मंजुलिका की चीख निकल जाती है। हमार के छोड़ दो साहेब। क्या साहेब? हाँ शीना, तुमने सही सुना। कौन है तू? सच सच बता। मंजुलिका की बहरूपिया? ये कोई और नहीं, नंदिनी है, जो हमारे आने के बाद एक बार दिखी, उसके बाद से ये मानो गायब ही हो गई। क्या ये नंदिनी है? लेकिन ये तो नंदिनी जैसी दिख क्यों नहीं रही है? तभी शीना मंजुलिका बनी नंदिनी के चेहरे पर पानी डालती है। तभी उसके चेहरे का सारा रंग धुल जाता है और वो नंदिनी के रूप में आ जाती है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड! अरे मुझे तो इस पे पहले से शक था, इसलिए मैं बाहर हवेली के भूत के बारे में पता करने गया था। तो वहाँ पता चला कि हवेली में ऐसी कोई मंजुलिका चुड़ैल है ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि ये गांव तो राजस्थानी लोगों का है और बंगाली तो केवल नंदिनी को ही आती है, क्योंकि मैंने इसके मुंह से पहले भी बंगाली सुनी थी। आप सच सच बता नंदिनी, तूने ऐसा क्यों किया? साहिब हमार को माफी दे दो। हामी पैसे के लालच में ये सब की। ये हवेली में जो भी आता हामी उसको भगा देती, तो इसके साथ आया हुआ सारा सामान हमार हो जाता और मैं हवेली को भूतिया साबित करके इसको किसी विदेशी को बेचकर पैसे कमाने का सोची थी, इसलिए साहेब ये किया। अब तो तुझे हवेली नहीं, हवालात मिलेगी। फिर शिव पुलिस को बुलाकर नंदिनी को पुलिस के हवाले कर देता। फिर सभी घर वाले मंजुलिका और नंदिनी के चले जाने का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।